आगे बात अब जरा लद्दाख की भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर भी आज ड्रामा देखने को मिला, जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। और टैक्सी ऑपरेटर्स ने आज लद्दाख के लेह इलाके के अंदर धरना प्रदर्शन किया और यह धरना प्रदर्शन लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर के गेट के बाहर किया गया। करगिल टैक्सी ऑपरेटर्स ने अंदर के टैक्सी ऑपरेटर जो करगिल के हैं उन्होंने आज धरना दिया है लेह के अंदर, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का दफ्तर है। अगरचे पुलिस ने बाद में कार्रवाई भी की है, उन्हें हटाया भी है, ताहम अब लेह और करगिल के अंदर एक बार फिर एक साथ एहतजाज हो रहे हैं। सवाल ट्रांसपोर्टर्स का है और ट्रांसपोर्टर्स पिछले कई महीनों से एक ऑर्डर को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार वादे किए गए, लेकिन आज जब तंग आमद व जंग आमद का माहौल हमने देखा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के बाहर उन्होंने धरना दिया, तो पुलिस कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को एहतियातन हिरासत में भी लिया है, जिसके बाद करगिल समेत लेह के अंदर भी आवाज जो है वो बुलंद हो रही है। लेह और करगिल टैक्सी ऑपरेटर्स इस वक्त दो अलग अलग पेजों पर है और एक छोटा सा मामला अब एक बड़ा मामला बनते हुए एक पॉलिटिकल इशू की शक्ल ले रहा है। सीधे चलेंगे जी लद्दाख, जहां से हमारे साथ मोहम्मद इसाक ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा कि लेह के अंदर भी धरना प्रदर्शन, करगिल के अंदर भी धरना प्रदर्शन, और जब धरने प्रदर्शन की बात करते हैं, एक छोटा सा ऑर्डर रेक्टिफाई करना है जो अब छोटा नहीं रहा, एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन रहा है, क्योंकि मामला अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दरवाजे तक आ गया है। जी गौर साहब, आपको बता दें पिछले कई टाइम से कारगिल टैक्सी यूनियन की जानिब से, ऑपरेटर्स यूनियन की जानिब से लगातार धरने और प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। उनकी डिमांड यही है कि जिस तरह से इनर रूट्स में अलाउ किया जाए, लेकिन लेह टैक्सी यूनियन की बात करें, उनका मानना है कि जो इससे पहले जिस हिसाब से रूट्स हुआ करता था उस हिसाब से चलाया जाए। तो अब जो है दोनों टैक्सी यूनियंस का, लेह और करगिल के जो टैक्सी यूनियन का जो इशू है वो हल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। हालांकि करगिल टैक्सी यूनियन का मानना है कि उनका जो सीधे डिमांड है वो एडमिनिस्ट्रेशन से है कि वो जो है जिस तरह से जो इशू है वो सॉल्व किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इशू जब सॉल्व नहीं हुआ है। इससे पहले जब कारगिल से बहुत सारे टैक्सियां लेह की तरफ निकला था और उसके बाद टैक्सी यूनियन कारगिल का कहना है कि डिवकॉम की तरफ से एक हफ्ते का उनको मोहलत दिया था और बताया गया था कि एक हफ्ते के बाद आपके इश्यूज को हल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल हल नहीं होने पर आज सुबह टैक्सी कारगिल की टैक्सी यूनियन की जानिब से राजनिवास के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया, और उसके फौरन बाद पुलिस एक्शन में आया और पुलिस ने जितने भी लोग वहां पे धरने पे थे, एमडी हसन पाशा के साथ साथ जो इब्राहिम हैं उनके प्रेसिडेंट, और उनके साथ साथ जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स उनके साथ वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे टैक्सी राजनिवास के बाहर, उनको डिटेन किया है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 2 लोगों के ऊपर एफआईआर किया है। एमडी हसन पाशा और इब्राहिम जो टैक्सी यूनियन कारगिल के प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ एफआईआर किया है पुलिस की जानिब से। फिलहाल ये बताना मुश्किल है कि किस किस धाराओं के अंदर एफआईआर किया है, लेकिन इस बीच लेह में आल्टा जो कि आल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक है, उनकी तरफ से रिसेंटली थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि दोनों यूनियंस को, लेह और करगिल के यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को कल 10 बजे अल्टा के ऑफिस में बुलाया है ताकि बातचीत के जरिए मसले को सुलझाया जाए। ठीक है, ये जो बुलावा आया है, क्या ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से बुलावा आया है या ये दोनों एसोसिएशन अपने अपने तरीके से मामले को हल करना चाहती हैं? जी आपको बता दें, जिस तरह से एक अम्ब्रेला बॉडी भी है लेह में टैक्सी यूनियन के बगैर, आल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, आल ट्रैवल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नाम से, तो थोड़ी देर पहले 4 बजे के करीब जो है उनका डिवकॉम और शायद आईजीपी के साथ बताया जा रहा है कि मीटिंग होने के बाद अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और आल्टा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों टैक्सी यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है। और कल जो है देखने वाली बात है कि कौन कौन उस राउंड टेबल डिस्कशन में शिरकत करते हैं, किस तरह की बातचीत देखने को मिलता है। फिलहाल जो ही लेह में जब प्रोटेस्ट देखने को मिला टैक्सी यूनियन कारगिल के रिप्रेजेंटेटिव्स का, ड्राइवर्स का, और करगिल में भी बड़े पैमाने पर उनके समर्थन में प्रोटेस्ट देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं आल्टा का अपील यही कि जिस तरह से लद्दाख एक पीसफुल रीजन के लिए माना जाता है और मसले को अगर पीसफुली सुलझाया जाए, डायलॉग के जरिए सुलझाया जाए, तो यकीनन ये लद्दाख के हित में हो सकता है। तो कल अहम दिन है जब टैक्सी यूनियन करगिल और टैक्सी यूनियन
लेह एक साथ राउंड टेबल डिस्कशन में बैठेंगे। वहां पे आल्ता भी रहेगा और उसके साथ साथ आप देखने वाली बात है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होंगे, ये देखने वाली बात है। अच्छा, ये जरा जल्दी से बताइए, ज्यादा बड़ा ये मामला था नहीं, लेकिन अब ये पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है और पॉलिटिकल इशू बन रहा है, तो क्या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी संजीदगी को नहीं समझ पा रहे हैं? और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की खामोशी जो है, इसे कैसे देख रहे हैं लोग वहां पर लद्दाख के अंदर? जी, खासकर टैक्सी यूनियन करगिल का क्लियर का कहना है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से क्लियर जो डिसीजन, हाँ या ना में रिटन डिसीजन उनको न मिलने पर मजबूर हुआ है प्रोटेस्ट करने के लिए। और दूसरी जानिब करगिल टैक्सी यूनियन ने हाईकोर्ट से भी एक ऑर्डर लाया था। उसमें करगिल टैक्सी यूनियन का दावा था कि जो इनर रूट्स में फिलहाल इस मसले जो कि मसला तफसील है, ये मसले हल होने तक इनर रूट्स में परमिशन दिया जाए। लेकिन लेफ्ट टैक्सी यूनियन का उसके अपोजिशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए कहा कि जो कोर्ट के ऑर्डर को मिस इंटरप्ट किया जा रहा है। लेकिन अब जनरली बहरहाल कल जो मीटिंग होगा दोनों के बीच में, दोनों आमने सामने बैठेंगे, अपने इश्यूज रखेंगे, दोनों एक दूसरे की बातों को सुनेंगे और इसके बाद जब डिसीजन होगा वो यकीनन उम्मीद तो यही की जा रही है कि लद्दाख के हित में हो और ये इशू पीसफुली हल हो जाए कल की मीटिंग के बाद। लेकिन बहुत शुक्रिया जी इसहाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, ये बताने के लिए कि फिलहाल पुलिस ने तो कार्रवाई की है, लेकिन सबकी नजरें कल पर रहेंगी जहां पर मीटिंग होगी। अब मामला क्या है जी? इनर रूट परमिट का मामला है। लेह और करगिल के बीच इनर रूट परमिट का मामला है। लेह की ऑपरेटर्स का लगातार यह मानना कि जनाब ये वाले रास्ते ऐसे हैं जहां पर करगिल की गाड़ी नहीं चलेगी, और करगिल ऑपरेटर्स का यह मानना कि अब ये यूनियन टेरिटरी है, एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, इसलिए ये चीजें ऐसे नहीं चल सकती है। पहले पूरे जम्मू कश्मीर में वो गाड़ियां चलाते थे और शायद इतना बड़ा ये मामला नहीं था, लेकिन अब रियासत सिकुड़कर एक यूटी बनी है और यूटी के अंदर फिर सरवाइव करना इस तरीके से नहीं हो पाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा आप अफगानिस्तान